या रेडी फॉर मोटो, प्लीज आप सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और हम लोग कंपनी मोटो से सेशन की शुरुआत करते हैं। यस सर। रेडी फॉर मोटो। কম্পিউটারে উঠেই গেল আর 5G চালু করছে আরো চলে যাবে কম্পিউটারে। और हमारे बीच में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे स्पीकर्स आ चुके हैं और शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे। हमारे बीच में एन बेग सर हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं और पिछला सेशन हम लोगों ने बेग सर का लिया था और बेग सर के उस सेशन में हम लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए थे, वह टॉपिक आज भी हमारे हर सेशन में मैं रिपीट कर देता, कुछ लाइनें उनकी ऐसी हैं और वो इतना यूनिक बातें बताई कि अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ग्राउंड पर काम करते हैं और जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। फिर भी अब चूंकि हमारा यह जो इस सप्ताह का लास्ट सेशन है, तो सबसे पहले हमारे जितने भी एटामियंस हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं उन सभी को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आप लोग इस दीपोत्सव के पर्व को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाइए, खुशियां बांटिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने एटमी बिजनेस को पहुंचाने में मदद कीजिए, अपना योगदान दीजिए ताकि घर घर एटमी हो जाए। इस बात को एक मोटिव के साथ, एक मिशन के साथ काम कीजिए, क्योंकि अभी जो 5 दिन गुजरेगा उसमें आप बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। हो सकता है बहुत दिनों बाद आप बहुत लोगों से मिले, फोन पे बात करें, हो सकता है आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई हो लेकिन उसके बाद से आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया हो, लेकिन हो सकता है आप चाहे व्हाट्सएप से चाहे पर्सनली मिल करके किसी से होता है, अगले को लाइक हाँ अगले ने मुझे फेस्टिवल विश करने के लिए फोन किया है, फोन पे बात हो जाए, तो एटमी के बारे में जरूर चर्चा कीजिए। और इसी सब टॉपिक पे सेशन यह है कि जब हमारी कंपनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि जो एडियन पिछले 2 सालों से उन पर कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है, उनको क्या बोलते हैं ऑटो टर्मिनेशन में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 सालों से उस पर एक सिंगल बिजनेस नहीं किया गया है, सिंगल परचेजिंग नहीं की गई है, जिससे वह एटमी के ताकत को समझ सके, एटमी के अपॉर्चुनिटी को समझ सके। राइट, तो ये सेशन इसलिए रखा गया क्योंकि अगले 5 दिन आप छुट्टी का रहेगा और आप हर तरह के लोगों से मुलाकात करेंगे, हर तरह के लोगों से मिलेंगे। तो उन लोगों के बीच में इस एटमी अगर कोई ज्वाइन है, जैसे लोग संबंध के आधार पे आप आईडी डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, ज्वाइन कराते हैं, अगले को नहीं मालूम मैंने एटमी ज्वाइन किया है, या मालूम भी है तो क्यों ज्वाइन किया उसको ये भी नहीं मालूम। तो हो सकता है इस बार जब आप मुलाकात करें तो उसको लगे कि आप कुछ बताएं कि मैं एज ए कंज्यूमर ज्वाइन कर सकता हूं। देखिए एटमी ज्वाइन करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, कोई एक रीजन नहीं है कि अब बेरोजगारी की वजह से आप ज्वाइन करें या क्या बोलते हैं कि कहीं कोई आपको ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आप जहां काम कर रहे हो उससे बेहतर पैसा कमा रहे हो, लेकिन केरी कोल मार्ग जैसे ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च प्रोडक्ट कहां पाएंगे, अच्छा हेल्थ कहां पाएंगे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, ऐसे बहुत सारे मतलब टच पॉइंट है, पेन पॉइंट है, जहां से हम उसको टच करके उसको अपने गेन पॉइंट में ले आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले 8 बज चुके हैं, मैं वेलकम करता हूं, हमारे बीच में एन बेग सर हैं। तो बेग सर आपका स्वागत है और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप सभी, आप हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जो एटामियंस है, उनको बताएं कुछ ऐसी रणनीति कि जिस मंत्रा को लेकर के वह इन 5 दिनों को यूटिलाइज करें, ताकि हम जो अगले बृहस्पतिवार के सेशन में आए तो उनको लगे कि हाँ जो पिछले 5 दिनों में हम दिन पहले हम सीख गए थे उसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो सर ओवर टू यू, आपका स्वागत है पावर सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे और ये आपका दूसरा सेशन है। मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं और वैल्यूएशन करते रहते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर सर। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को दिवाली के पर्व की बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूँ। और ये पर्व, ये वाला दिवाली का समय कैसा भी हो, यानी फाइनेंशियली कैसा भी हो, इस बात की उम्मीद करता हूं कि अगला जो पर्व होगा आपका दिवाली का, वो रियल मायने में दिवाली होगी।
एग्जैक्ट। तो इसके साथ मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो ये सर, अभी तो थोड़ा सा ना बचाने की प्रोसेस है। बचाने की प्रोसेस में इसलिए कहता हूं कि कभी भी जिंदगी में धन का नुकसान हो जाए, पैसों का नुकसान हो जाए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होती। यदि आपकी मेहनत का नुकसान हो जाए, वो सबसे बड़ा लॉस है। तो ये बात क्लियर मानिए कि अभी उन आइडियल को, जो आईडीज आपने लगा रखी है, मेहनत से लगा रखी थी, उस आइडियो को बचाने की कोशिश करिए सबसे पहला, क्योंकि ये नुकसान बियरेबल नहीं है, ये नुकसान बियरेबल नहीं है। तो इसको बचाने की कोशिश करें। अच्छा, इसको बचाने के लिए भी मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, जरूरत नहीं है 10,000 पीवी ही करवाने की। अगर किसी से नहीं हो पाता 10,000 पीवी, वो किसी भी एक प्रोडक्ट से अपने आप को, आईडी को एक्टिवेट कर ले, किसी भी एक प्रोडक्ट से, तो भी उसका बचाव का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि उन आईडीज को बचा लें। उसमें से भी कुछ आईडी सिलेक्टेड होंगी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही होंगी, अगर वो कहीं नेटवर्कर है। ये बात तय है, थोड़े समय बाद उनका आना तय है, 100% तय है। तो इसलिए उन आईडियों को और विशेष तौर पे बचा लिया जाए, भले ही एक प्रोडक्ट परचेज करवा के। अभी इस पीरियड में, जैसे सर ने कहा कि हम लोग कई सारे लोगों से मिलेंगे, अपने रिलेटिव्स वगैरह से, और बधाइयों का भी आदान प्रदान करेंगे। तो उस पीरियड में अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रख के ये ध्यान में रखें कि हमको इसको भी प्रमोट करना है, इसको भी कंप्लीट करना है। राइट, पहली चीज तो मैं ये बताना चाह रहा था। दूसरी चीज सर समझिएगा, समझने वाली चीज है, 2009 में एटमी स्टार्ट हुई साउथ कोरिया में, 2009 में हुई स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद में 2017 तक आपके पास, हमारे पास एक भी इंपीरियल नहीं था, एक भी इंपीरियल नहीं था। उसके बाद 2017 से लेकर 2022 में आपको 13 इंपीरियल बन गए। यानी हमने क्या किया, इन 5 सालों में पूरे 13 साल की कसर निकाल ली और ऑन एन एवरेज बना दिया क्या, एक साल में एक इंपीरियल, 13 साल 13 इंपीरियल, 13 साल 13 इंपीरियल। सेम चीजें इंडिया में हमारे और आपके साथ, इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग बैठे हैं उनके साथ भी होगा, सेम चीज होगी। सो एक बात याद रखिए, टिके रहने का बिजनेस है ये, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, टिके रहने का बिजनेस है। आप एक बात समझिए, एक बार जो है पानी बरसता है और बरसने के बाद में और फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, वो पानी किसी काम का होता है? वो किसी काम का नहीं होता, इवन वो नुकसान करके जाता है। तो हम ये चीज को समझें, ये प्लेटफॉर्म जो है उसके विपरीत है, ये पानी टप टप वाला बरसता है जो कि जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होगा और उससे हमको लाइफ टाइम बेनिफिट होगा। तो इसको करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। लगातार नहीं किया तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। हम नेटवर्क की बात करें, हम एक छोटे से मोटिवेशन की बात करें, आप यकीन मानिए, टूथब्रश करना हम 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, 5 दिन करें, उसके बाद में बराबर 6, 7, 10 दिन का गैप डाल दें। टूथब्रश नॉर्मल सी प्रोसेस, क्या चलेगा? नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो वो एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको भी हमको रेगुलर करना है। हम नहाने का प्रोसेस करें, हम लगातार 1 साल तक लगातार नहाए, और नहाने के बाद में हम 15 दिन 20 दिन नहीं नहाए, चलेगा?
नहीं चलेगा। नहीं, लोग बाग जो आपके पास आने वाले हैं, वो पास आने वाले जो है वो आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आप बदबू करेंगे उसमें। तो सेम चीज आपको यहां पर भी रखना है, कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी को ब्रेक किया तो आपको वो रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए एक इंपॉर्टेंट बात कंटिन्यूटी होना। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, एक क्रिकेट का एग्जांपल, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। आप क्रिकेट की पिच के ऊपर अगर बने रहें, बल्ला लेके टिके रहें, खड़े रहें, तो बॉलर की गलती की वजह से नो बॉल का रन आपको मिलेगा, वाइड बॉल का रन आपको यानी आपकी टीम को मिलेगा, बाय का रन आपकी टीम को मिलेगा। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म हम 11 की 11 खिलाड़ी पूरे ओवर खेलने के बिना चले गए तो हमको वो रन नहीं मिलेंगे। सो टिकना बहुत जरूरी है, टिके रहना, लगातार टिके रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं यहाँ पर सर को कहता हूं कि यस, आपने एक बहुत अच्छा काम कर रखा है जो रेगुलर टिके रहने की प्रोसेस में लगे हैं। एक बहुत अच्छे प्रयास के साथ रेगुलर टिके रहने के प्रोसेस है। बहुत ज्यादा तोप नहीं चलाना है, थोड़े दिन इंतजार तो कीजिए। यहाँ जितने लोगों के फोटोग्राफ्स मैं देख रहा हूँ, ये सारे के सारे लोगों के फोटोग्राफ्स लोग बताएंगे और बोलेंगे कि सी इन्होंने ये कंप्लीट किया था, उस समय ज्वाइन किया था और ये लगातार कर रहे थे। आज इनका पोजीशन, कोई स्टार मास्टर है, कोई रॉयल मास्टर है, कोई क्राउन है, कोई आप ही में से इंपीरियल होगा, आप ही में से इंपीरियल होगा, ये तय है। बहुत हो गया लोगों की तस्वीर बताना कि देखिए फला को, देखिए उसको, नहीं। ये प्लेटफॉर्म आपको बताएगा, लोग आपको बताएंगे कि ये देखिए, ये इन्होंने लगातार खड़े थे और इसकी वजह से ये हुआ। सो ये पहली बार होगा आप और हम के साथ में। और मैं आपको एक बात कह दूं, यहाँ इस प्लेटफॉर्म में जो भी व्यक्ति 30 से 40 उम्र के बीच का बैठा है वो तो लकी है, वो बेहतरीन लकी है। और मैं तो अपने आप को अनलकी मानता हूं कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मेरे इतने लेट होके मुझे मिला। आई एम अनलकी। और वो जो 30 से 40 वाले अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो लगभग हमसे 10 से 12 साल, 7 से 10 साल जल्दी एसोसिएट हो रहे हैं, वो बहुत लकी हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा, समझने की जरूरत है। अब मैं आपको एक और बात कहता हूं, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, चौथा लेवल, अब मैं चौथा लेवल बोलने लगा हूं क्योंकि हमारे 8 लेवल हो गए हैं, तो मैं इसको चौथा लेवल बोलने लगा हूं। किसको? एसआरएम को, शेरोन रोज मास्टर को मैं चौथा लेवल अब बोलता हूं। तो मैं कह रहा हूं चौथा लेवल यानी 50%, 100 में से 50 नंबर यानी 8 में से 4 नंबर यानी 50%। मैं आपको बताता हूं, गली गली मिलेगा भाई, ये शेरोन रोज मास्टर गली गली मिलेगा, यकीन मानना, गली गली मिलेगा और आपकी डाउन से मिलेगा। कब? जब आप टिके रहेंगे। मैदान छोड़ दिया तो फिर तो कुछ नहीं हो रहा, कंसिस्टेंसी नहीं रखी तब तो कुछ नहीं हो रहा। आपको डटे रहना है, मैदान नहीं छोड़ना है और लगातार रहेंगे। और मैं कह रहा हूं ये थर्ड लेवल, इस थर्ड लेवल का जलवा भी आप लोगों ने देखा हुआ है। केवल चौथा लेवल, अब तो चौथा लेवल हो गया, इसका जलवा भी आप लोगों ने देखा है। 50%, ओनली 50%। अरे हो सकता है साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद भी अगर 50% पे जाते हैं और फैमिली की इनकम 2-2.5 करोड़ रुपए सालाना चेक करते हैं, 2 साल में चेक करते हैं यानी 1.25 करोड़ लगभग सालाना, तो ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है। तो अपने लक्ष्य पे टिके रहें,
बाकी जो है, अभी जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूं, समझिएगा मैं बहुत लाइव प्रैक्टिकल करता हूँ, लाइव बात करता हूँ। तो मैं एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेम चीज आपके साथ में भी रखना है। टीम में भी कुछ लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ लोग आएंगे और जाएंगे, ये प्रकृति का नियम है, ये नियम है। इसको देखकर अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो मैं आपको एक सलाह देता हूं कि डिस्टर्ब होना इसको देखकर बेवजह होगा, इसकी कोई वजह नहीं होगी, राइट? क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर व्यक्ति का अपना अपना सोचना रहता है। किसी को जल्दी इनकम चाहिए, किसी को स्लो इनकम चाहिए, किसी को रेगुलर इनकम चाहिए, किसी को ऐसा चाहिए कि मेरे कृत्य से कोई मेरे घर पे पैसा मांगने ना आए। तो मैं उस वाली टर्म में आता हूं कि मेरे कृत्य से कोई मेरे घर पैसा मांगने ना आए, मैं उस वाली कैटेगरी में आता हूं। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात कहता हूं, मैं जो हूं इस पूरी धरती का सबसे बड़ा डरपोक इंसान हूं। मैं आज ये सत्य आप लोगों के सामने कह रहा हूं, मैं इस धरती का सबसे डरपोक इंसान हूं। किस विषय में? किस विषय में? मैं इस विषय में डरपोक इंसान हूं, मैं इस विषय में बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं कि मुझे अगर एक नौकरी पेशा, मैं अगर इस काम को नहीं करता, इस डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता, और मेरे बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस किया हुआ है, तो नेचुरल है, बट नेचुरल है मुझे किसी के यहाँ नौकरी करनी होती, मैं कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता। और जब मैं कहीं नौकरी कर रहा होता और मेरी उम्र 40-45 साल की होती है, और उस 40-45 साल या 50 साल की उम्र में एक नया यंग IITian आता, जिसकी उम्र कितनी, 23 साल, 24 साल, 25 साल, वो 25 साल आके मेरे ऊपर आके बैठ जाता और वो मुझे गाइड करता। मैं सुन नहीं सकता, मैं उस बात को सुन नहीं सकता, इस वजह से मैं उस चीज से, उस नौकरी से डरा हुआ था। इसलिए मैं इस काम को अच्छे से कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं उस चीज से डरता हूं। एक बात और है, आप लोग और हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों ने तो मस्त जिंदगी निकाली है। गारंटी देता हूं, जो जिंदगी आपने निकाली है आपके बच्चे को नहीं मिलने वाली। अगर आप सरकारी नौकरी में भी हैं तो अज्यूम करें कि आपका बच्चा सरकारी नौकरी को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं प्रोसेस करता हूं कि मैं इस बात से डरा हूं कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या। तो इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली, क्योंकि इतना मुझे मालूम है ये लाइफ लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, ये जिंदगी भर का है। थोड़ा तकलीफ, थोड़ा दर्द तो होगा, 100% होगा, लेकिन उतनी ही आसानी होगी। देखिए, आसान है धान बोना, आसान है धान बोना, आसान है सब्जी बोना, लेकिन क्या आप उस आसान काम को आप बो तो देते हैं, 3-6 महीने बाद फिर काटेंगे, फिर बोएंगे, फिर काटेंगे, यानी आप उसको रेगुलर करेंगे। बट आप जो काम कर रहे हैं, जो मैं काम कर रहा हूं, जो हम सब काम कर रहे हैं, वो लगाया हमने एक पेड़, प्रॉपर पेड़, जरूर उसको पनपने में समय लगेगा, लेकिन वो लाइफ टाइम देगा, वो लॉन्ग टाइम देगा। मैं इस बात को लेकर दुखी था कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन का क्या, राइट? तो सेम चीज आप लोगों के साथ, ज्यादा नहीं साहब, अगर मैं 50% करूं तो SRM आ जाता है, मैं अगर उसके नीचे का 40% के लेके आऊं तो मैं आ जाता हूं एज ए डायमंड मास्टर, मैं उससे नीचे 30% लेके आऊं तो हमारा ऑटो सेल्स मास्टर आ जाता है। क्या 100 में से 30% नहीं ला पाएंगे? क्या 100 में से 30% नहीं ला पाएंगे? हो सकता है 1 साल में नहीं आए, हो सकता है 2 साल में ना आए, हो सकता है 3 साल में ना आए, लेकिन उसके बाद आना 100% कंफर्म है। लेकिन एक बात साथ ही साथ और कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे ईमानदारी से एटॉमी को कर दे तो ये गारंटी है कि वो ऑटो सेल्स मास्टर 1 साल के अंदर 100% आसानी से ला सकता है।
और ऑटो सेल्स मास्टर यानी कि 18 लाख का पैकेज। ऑटो सेल्स मास्टर या मिनिमम हमें बात करूं लगभग 18 लाख का पैकेज। आप चेक करना, अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेने के बाद भी व्यक्ति 18 लाख के पैकेज पे, 15 लाख के पैकेज पे, 20 लाख के पैकेज में नहीं आता। तो इस चीज को, अच्छा हम लोग समझ, हम लोग भोले हैं, बहुत ज्यादा भोले हैं। एक्चुअली हम भोले हैं। हम भोले कैसे हैं सर? हम भोले ऐसे हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा मार के डांट के पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद में एक वो बच्चा जो है वो एक सरकारी नौकरी के लिए दौड़ना लगाना शुरू करता है, दौड़ लगाता है सरकारी नौकरी। अरे भाई कंपेयर तो कर लो एक बार सरकारी नौकरी को एटॉमी से, एक बार तो कंपेयर कर लो। सरकारी नौकरी, एक प्यून के लिए एप्लीकेशन डालो, पीएचडी तक आपके पास, एमफिल तक आपके पास में एप्लीकेशन आ जाएगी। उसकी ताकत क्या? उसकी केवल एक ही ताकत, उस बात का भरोसा कि ये जो है पेंशन देंगे, जो कि आज की डेट में खत्म हो गई, फिर भी उस चीज के लिए दौड़ेंगे। और मैं कहता हूं पेंशन दे भी देते तो आप इस चीज को समझना, मैंने समझा इसलिए समझा पा रहा हूं, 1 लाख रुपए की भी अगर सैलरी आपको लग गई तो आप अपना मकान जो बना पाते हैं वो 60 साल की उम्र में बना पाते हैं। आप नहीं हो, अपने अड़ोस पड़ोस में चेक करें, बहुत ज्यादा दूर नहीं, अड़ोस पड़ोस में चेक करें, यानी 50 से 60 साल की उम्र में वो अपना मकान बेचारा बना पाता है। अब आप समझिए क्या फायदा ऐसे मकान का जो आपने जवानी तो पूरी रगड़ दी, क्या फायदा? उसके बाद में भी जब आप मकान बना लेते हैं तो मकान बनाने के बाद में आपका जब जाके आपकी रिटायरमेंट आता है, जिसके लिए आपने दौड़ लगाई थी, आप लाख रुपए का इनकम है तो लाख रुपए के हिसाब से खर्चे मेंटेन करना स्टार्ट हो जाता है, और खर्चे मेंटेन लाख के हिसाब से होते, जैसे ही आप जो है आ जाते हैं काय पे, सीधे सीधे रिटायरमेंट पे इनकम क्या हो जाती है? आधी हो गई। और इसी टाइम जब आपकी उम्र 50-60 की होती है, इसी टाइम आपके बच्चों का नया नया कॉलेज में एडमिशन और ये सब चीजों की शुरुआत होती है, उस समय ही पैसे की जरूरत होती है, तब आप फिर से लोन, तो आपका खुद का दवाई गोली चालू हो गई। तो समझना, जिंदगी पर बचाया, हाथ में कुछ नहीं लगा। क्यों? उसका एक ही कारण है कि आप अपने परिवार रूपी कार को, आप अपनी परिवार रूपी ट्रक को अकेले धक्का लगा रहे, अकेले आप ही अकेले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क में आपके परिवार को कितने लोग धक्का लगा रहे हैं? हजारों लोग धक्का लगा रहे हैं। क्या पता आपकी किस्मत खराब हो, क्या पता मेरी किस्मत खराब हो सकता है, लेकिन मेरी टीम में पता नहीं किसी एक व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी हो, उसकी वजह से इनकम जनरेट हो रही हो। तो यहाँ पर एक प्रोसेस जाता है। अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं एक्सरसाइज कर रहा था और मेरा पैर जो है थोड़ा सा टिल्ट हो गया और मुझे मोच आ गई। मुझे पता पड़ा कि ये मोच है, पैर सूज के इतना बड़ा हो गया। मैंने कहा यार इसको जाके थोड़ा सा मलहम लगवा लेते हैं। तो ये 11 तारीख की बात है, 10-11 तारीख की। मैं गया, मैंने कहा यार मैं अगर मल्लम वाले के पास जा रहा हूँ तो पहले एक छोटा सा काम कर लूं, मैं ना पहले एक्सरे करवा लेता हूं, ताकि उसको भी एक लाइन अप मिल जाएगा कि कहाँ कोई प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर दूंगा। मैंने जाके उसको एक एक्सरे कराया, पता पड़ा हेयर लाइन क्रैक है, यानी पांव के पंजे में हेयर लाइन क्रैक है, यानी वो फ्रैक्चर है। राइट। अब फ्रैक्चर हो गया तो ये बात तो पता हो गई कि यार अब वो सुतवाने वाला, ये जो मल्लम वाले के पास का तो काम रहा नहीं, अब तो ये प्लास्टर का प्रोसेस आ गया। तो मैंने जाके 11 तारीख को प्लास्टर चढ़वा लिया। अब प्लास्टर चढ़वा के घर पे आराम से बैठा हूं, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, कैजुअल हूं, आराम से हूं। बट इन 11 तारीख से लेकर अभी तक 2 बार मंगल आ गए, 2 बार मंगल आ गए। अपना मंगल हनुमान जी से जो प्रॉमिस है उसमें तकलीफ ही नहीं है।
1% की तकलीफ नहीं है। जब से कंपनी ने बिगनिंग किया है 11/11/2020, 11/11/2020, एक भी मंगल इस इंसान ने चूका नहीं है। इस इंसान ने एक भी मंगल नहीं चूका और कभी भी एक बार भी नंदनी पुत्र को दुखी नहीं किया। उनका प्रसाद रेगुलर हर मंगल को मिलता है। मैं ढोग उस दिन लगाऊं, मैं उस दिन ढोग लगाऊं ना लगाऊं, दिल से रिश्ता है, टेंशन नहीं। मंगल को मंगल होना तय है। तय है, क्या बात है, माइंड ब्लोइंग। मंगल को मंगल होना तय है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो भाई चैट बॉक्स है, आप लोगों के पास चैट बॉक्स है, प्लीज यूज कर सकते हैं आप लोग। जिनको मंगल को मंगल चाहिए चैट बॉक्स यूज करिए, जिनको नहीं चाहिए तो मत यूज करिए। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए है, मंगल वालों के लिए। तो दोस्त, ये अभी मेरा एक जानना हुआ था, अयोध्या गया था मैं, अभी लास्ट मंथ की बात है। मैं सावस्कर जी सब लोग गए थे, तो हमने कहा अयोध्या क्रॉस कर रहे थे हम, तो बोले चलो यार अयोध्या में थोड़ा सा टर्न ले लेते, 2 किलोमीटर का ही तो है। तो हम लोग गए। अब वो हमारा टाइम थोड़ा सा अनयूजुअल था, हम उस टाइम पे नहीं थे जिस टाइम पे हमको दर्शन हो पाते। हमने कहा राम मंदिर जरा देख के तो आए, क्या है, हम सब लोग होके आए, क्योंकि भाई सुना है और इस धरती से गुजर रहे हैं। और हम एक बात जानते हैं साहब, मुझसे जितने भी लोग हैं, जिनको भी लोग पूजते हैं या मानते हैं या गुरु मानते हैं, वो सब ऊपर है तो भगवान है, ये तो ऑलरेडी ऊपर है, ये तो ऑलरेडी ऊपर है। तो हम वहां गए तो वो हमको सौभाग्य तो नहीं मिला हमको राम मंदिर का, लेकिन हमको सौभाग्य मिला, बोले साहब हनुमान मंदिर है, आप यहाँ दर्शन कर सकते हो। अच्छा, हम लोग भी जल्दी में थे, हमको भी सिर्फ 15 मिनट ही रुकना था। हमने वो दर्शन किया और वहां पर मैंने एक और बोला कि हनुमान जी, ये जो मंगल की कहानी है ना, ये जिंदगी भर इसको बनाए रखना, इसको बनाए रखना। ये मंगल की कहानी बना रहा है, ये वाली कहानी अगर सेट है तो आगे की कहानी, आगे के पड़ाव ऑटोमेटिकली सेट है। लेकिन हाँ दोस्त, एक बात समझना, ये अपने आप सेट नहीं हुआ मेरे भाई, ये अपने आप सेट नहीं हुआ, ये अपने आप सेट नहीं हुआ। इसके पीछे का परिश्रम है, इसके पीछे की सोच है, इसके पीछे की ईमानदारी है, और वो जब मैंने सारी चीजों को डाला तब ये सेट हुआ। और एक बात याद रखना, अगर मैं सेट कर सकता हूं या आपके साथ में कई सारे लोग सेट कर सकते हैं, तो क्यों आप नहीं? क्या उखाड़ा है आपने हनुमान जी का? क्यों वो आपसे रुष्ट होंगे? क्यों वो आपको हर मंगल पेमेंट नहीं देंगे? क्यों? 100% मिलेगा, लेकिन उसके पीछे का कर्म करना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने आप को इस टाइप से रखा, इस सिस्टम से रखा, मैं ना आधे अधूरे में, या तो मैं करूंगा या तो फिर नहीं करूंगा, दो में से एक चीज। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, एक प्रेग्नेंट लेडी से अगर आप पूछोगे क्या आप प्रेग्नेंट हो, तो वो ये नहीं कह सकती कि मैं आधी प्रेग्नेंट हूं, वो एक ही चीज कहेगी, यस मैं प्रेग्नेंट हूं, या नो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। वैसी तरह से आप भी क्रिस्टल क्लियर, या तो इधर या तो इधर। तो मैं उसी तरह से एटमी के साथ इधर की साइड, यानी एटमी के साथ खड़ा था, उसकी वजह से ये जो मंगल को मंगल होता है, ये उसका कारण है। सुपर सुपर दोस्तों, आज मैं ना एक छोटा सा काम कर रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि यार एड देख रहा था टीवी, घर फालतू हूँ, वेला जिसको बोल सकते हैं, कोई काम तो है ही नहीं। तो ऐसे ही सर ने बोला कि सर मीटिंग कल अनफॉर्चुनेटली एक रजिस्ट्री करने थोड़ी दूर गया था, मैं कार में बैठ के गया और करके आ गया। तो कहने की बात यह है कि मैं फ्री बैठा था, तो मैं टीवी देख रहा था। उस टीवी में मैंने एक चीज देखी साहब, मैक्सिमम
मैक्सिमम स्टार जो हैं वो आपके प्रोडक्ट का ऐड करते हैं। एडिंग का आप बात करोगे तो मैक्सिमम स्टार करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहता हूं कि वो स्टार उन्होंने अपना स्टारडम बना के रखा है, तब उनकी 15 सेकंड की बात आप और हम सुनते हैं, 15 सेकंड की बात, राइट। तो सेम चीज स्टारडम अगर आप बना ले, अभी नहीं बनेगा, एक साथ नहीं बनेगा। अभी जैसे वो स्टारडम का एक छोटा सा पार्ट मैंने बना लिया है, इस वजह से आपने बुलाया है। उसका इतना सा पार्ट मैंने बनाया है, यानी एक सेल्स मास्टर, एक डायमंड मास्टर लिया तो आपने बुलाया है। सेम चीज अगर आप, क्योंकि डायरेक्टली कोई आके नहीं देखेगा, आपको जाके बताना पड़ेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है मुझे, क्योंकि अभी आपको कोई नहीं जानता, तो आपको बताना जरूरी है। अगर बताएंगे नहीं प्रोडक्ट, आपकी डिटेल नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मोटिवेशन या दुनिया का कोई भी व्यक्ति पूरा मोटिवेशन आपको डाल दे, लेकिन अगर आपने उसको लिया नहीं और कंसिस्टेंसी के साथ चला नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मोटिवेशन की बात करूं, ये एग्जिस्ट नहीं करता। यहां से जाने के बाद में बहुत सारे लोग भूल जाएंगे, राइट। और सेमिनार के बाद भी बहुत सारे भूल जाते हैं, उस समय एक्साइटेड रहते हैं, कुछ दिन तक एक्साइटेड रहते हैं। तो सेम चीज मैं कहूंगा, इसको आप मोटिवेशन को भी रेगुलर लीजिए, और रेगुलर लेंगे तभी जाके आप इसमें बने रहेंगे। सो मेरे ख्याल से एक टाइम हो गया है, और भी स्पीकर्स हैं, जी 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 जी, तो मैं चाहूंगा कोई कुछ। सही कहा सर। और